गोसाई जी कहते हैं जिसको भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम प्रिय है, यहाँ तक कि भगवान के सामने आने पर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसका आदि मध्य और अंत तीनों महामंगलमय हैं। ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, आदि मध्य परिणामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। बड़ी महिमा की बात कर रहे हैं। सकुचत समुझि नाम महिमा, मद लोभ मोह को कामो, राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर घामो। जो नाम प्रेमी है, नाम जब चलता है हर समय, तो अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम ये सकुचा कर उस हृदय से भाग जाते हैं। जिस हृदय में निरंतर ऐसे नाम चलता है कि नाम के समान नामी से भी प्यार नहीं, जितना नाम से प्यार है, उस हृदय में अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम ये सकुचा कर भाग जाते हैं, सामने नहीं आते, उसे परास्त नहीं करते, उसे जलाते नहीं। जो भक्त सदा नाम जप करता रहता है, वो कड़ी धूप में भी छाया का अनुभव करता है, अर्थात भयानक दुख की परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का, भगवान की दुलार का अनुभव करता है। भयानक विपत्ति भी सुख रूप बन जाती है जो नाम जप करता है। गोस्वामी जी कह रहे कि आप विचार करके देख लो, नाम प्रभाव सही जो कहे को, शिला सरोरुह जामो, सो सुनि सुमिरी भाग भाजन भई, सुकृत शील भील भामो। यदि कोई कहे कि भैया हमने तो देखा है नाम का प्रभाव कि पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया, बोले मान लेना, संशय मत करना, दिमाग खराब है, पत्थर में कहीं कमल होता है, जल में कमल होता है, संशय मत करना। अगर वो नाम जापक है और वो चाहे तो पत्थर से कमल प्रकट कर दे, असंभव से संभव कर दे, बोले संशय मत करना। क्योंकि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम को सुनने से, नाम को स्मरण करने से भीलनी सबरी भी परम भाग्यवती तथा शील और पुण्यमयी बन गई। तो क्या नहीं हो सकता नाम से। नाम वाल्मीक अजामिल के कछु, हुतो न साधन सामो, उल्टे पलटे नाम महातम, गुंजन जितो ललामो। वाल्मीकि जी, अजामिल जी, इनके पास तो कोई साधना नहीं थी, केवल उल्टे पुल्टे भगवान का नाम जप किया। भगवान की नाम महिमा ने घुंघची को जवाहरात बना दिया, घुंघची को जवाहरात बना दिया, अर्थात जो बेकार था उसे महामूल्यवान बना दिया उल्टे पुल्टे नाम जप करने से। परम रत्न स्वरूप हो गया, वो भगवत स्वरूप हो गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम ते अधिक नाम कर तब,
जेहि किए नगर गत गामो, भय बजाई दाहिने, जो जपी तुलसीदास से बामो। नाम की शक्ति नामी भगवान से भी अधिक है, क्योंकि भगवान नाम जापक के अधीन हो जाते हैं, नाम नामी को अधीन कर लेता है। इस नाम ने ग्रामीण मनुष्यों को भी परम चतुर बना दिया, परम विद्वानों को भी जो दुर्लभ है वो ज्ञान प्रदान कर दिया ग्रामीणों को। ग्रामीण का तात्पर्य जो अनपढ़ गंवार, वो भी भगवान का नाम जप करके परम प्रवीण बन गए। असभ्यों को परम पुनीत महात्मा बना दिया नाम ने। गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसी नाम को जप कर तुलसीदास सरीखे बुरे जीव डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए, डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, हमारे जैसे बुरे जीव नाम के प्रभाव से डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए। फिर जो अच्छे लोग नाम जप करेंगे तो उनका क्या महान भाव होगा। इसलिए भगवान का नाम सर्वोपरि, जो भगवान से भी अधिक बढ़ करके है। साधना में शीघ्र लाभ मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए। इसमें 3 चीजों की नितांत आवश्यकता है, तो आपकी साधना शीघ्र बढ़ेगी और फलदायी हो जाएगी। वृत्ति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संग से जिससे हमारा भजन छूटे उसका त्याग कर दे। तो ये नियम लेना है कि जिस व्यक्ति के संग से भजन छूटे, जिस वस्तु के खाने से भजन छूटे, जिस स्थान में जाने से भजन छूटे, जिस दृश्य के देखने से भजन छूटे, वो हमें सब छोड़ देना चाहिए। शीघ्र आपकी साधना बढ़ेगी और भगवत प्राप्ति के योग्य आपको बना देगी। पहला, वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो हमारे भगवत चिंतन को छुड़ाए उससे हमें दूरी बना लेना है। दूसरा, निरंतर भगवत भजन को पकड़े रहना है। जैसे तूफान चले तो पहाड़ का आश्रय ले लेते हैं, कोई मजबूत वस्तु का आश्रय ले लेते हैं, ऐसे कलिकाल और माया का तूफान चल रहा है जो हमें उड़ा करके विषय प्रपंच में फंसा सकता है। तो भगवान के नाम रूपी पहाड़ का आश्रय लिए, राधा राधा राधा, हर समय नाम जप, और भगवान की रुचि उत्पन्न करने वाले वस्तु, व्यक्ति, स्थान का संग। 3 बातें। निरंतर भगवान के नाम का जप, आश्रय भगवान का, इस कोटि से नाम जप द्वारा जैसे तूफान आए तो हम मजबूत वस्तु का, तो यहां तूफान ही चल रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कलिकाल के कराल, जितने भी दुराचार की प्रवृत्तियां हैं, ये सब तूफान की तरह आती हैं और साधक को भ्रष्ट कर देती हैं। अगर साधक नाम का आश्रय लिए है तो बच जाएगा। तीसरा, हमें ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान का संग करना है जिसके दर्शन से, संभाषण से, खान पान से, वहां पहुंचने से हमारा भजन होता है। उस स्थान, उस वस्तु, उस व्यक्ति का मुझे संग करना है। अगर ये 3 बातें जीवन में है तो साधना बहुत जल्दी बढ़ेगी और फलदायी हो जाएगी। क्या साधना में प्रारब्ध बाधा पहुंचाता है? हाँ, यदि कड़ाई से भजन करोगे, जिद्दी स्वभाव बना के, कुछ भी हो जाए भजन नहीं छूटने वाला, तो आपका प्रारब्ध भी पीछे हट जाएगा। नहीं, आपका प्रारब्ध आपके भजन को रोक देगा। शरीर पीड़ा, विषय भोग का प्रारब्ध, कोई घटना का प्रारब्ध, कड़ा नियम। जैसे पूज्य राधा बाबा जब त्रिपुर सुंदरी भगवती का अनुष्ठान कर रहे थे तो खड़ाऊं फिसली,
और अंग टूट गया, पर उनकी साधना में बाधा नहीं पहुंची, तो प्रारब्ध क्षीण हो गया, प्रारब्ध पीछे हट गया और वो साधना सफल हुई। त्रिपुर सुंदरी का जो आराधना का फल है उनको प्राप्त हुआ, देवी का साक्षात्कार हुआ। जब हम साधन मार्ग में चलते हैं तो हमारा बुरा प्रारब्ध आता है, स्त्री आकर्षण के रूप में, गंदे व्यक्ति के रूप में, विपत्ति के रूप में, शरीर रोग के रूप में। यदि हम शिथिलता पूर्वक साधना करेंगे तो बाधित हो जाएंगे, यदि कड़ाई से नियम पूर्वक मर चाहे जाऊं भजन नहीं छोड़ेंगे तो हर प्रारब्ध क्षीण होता चला जाएगा और उसकी साधना आगे बढ़ जाएगी। कड़ाई से यदि साधना के नियम पालन किए जाएं तो उसमें प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है, नहीं तो प्रारब्ध भजन मार्ग को छीण कर देगा। कहा जाता है भजन का अभ्यास करो, तो यह अभ्यास क्या है? शरीर को बार बार भगवत सेवा में लगाना, मन को बार बार भगवान के नाम में लगाना, बुद्धि को बार बार भगवान के चरणों में लगाना, इसी को अभ्यास कहते हैं। साधन में तत्परता नहीं आती जैसी आनी चाहिए, उसका क्या कारण है? पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, वहां तत्परता नहीं आती। जब हमें महत्व बुद्धि और श्रद्धा हो जाएगी कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी, तो साधना में तत्परता आ जाएगी। ये नियम है कि जहां हमारी महत्व बुद्धि होती है वहां हमारा चिंतन होता है, जहां चिंतन होता है उसी के मिलन की तत्परता आती है। तो प्रधान कारण है श्रद्धा ना होना, महत्व बुद्धि ना होना, इसलिए साधन में तत्परता नहीं आती। जब इस कोटि का महत्व नाम में हो जाए कि नाम के आगे नामी भी छोटा नजर आवे, जितना नाम से प्रेम है उतना नामी से प्रेम नहीं, इस कोटि की श्रद्धा, तब निरंतर नाम चलता है। साधना में जीवन किसे कह सकते हैं? सरल और साधु। सरल और साधु में जीवन साधना में जीवन होता है। साधना में जीवन, सरल जीवन, साधु में जीवन। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, जिनका स्वभाव होता है संत सरल चित, सरल चित, सरलता और साधुता, ये साधना का स्वरूप है। अगर साधन ठीक कर रहा है तो सरल और साधु स्वभाव वाला होगा। साधु स्वभाव क्या है? कभी किसी से कुछ ना चाहना, निरंतर परहित करना, बड़े से बड़े कष्ट को सह करके भी किसी से सहायता ना लेना, ये सब साधुता के अंतर्गत आता है। एक साधन में फल ना दिखाई दे तो क्या दूसरा साधन करने लगना चाहिए? नहीं, जो साधन गुरु से मिले आजीवन एक ही साधन करना चाहिए। जो साधन को छोड़ते बदलते रहते हैं उन्हें कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। 10 दिन नाम जप किया, 15 दिन योग किया, 20 दिन वो वैराग्य किया, ये जिस साधन को पकड़ो सारी आयु उसी में खपा दो, इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, परम पद पर प्रतिष्ठा हो जाएगी। जो साधन पकड़ो आजीवन। ये जो बार बार गुरु बदलते रहते हैं, साधन बदलते रहते हैं, इनसे बड़ा अपराध बनता है। ये साधक वादक नहीं है, वो मनमानी स्वच्छंद अपने आचरण करके वो अपने को सुखी समझते हैं। कहा जाता है कि साधना में व्यभिचार ना हो, तो ये व्यभिचार का तात्पर्य क्या है? साधना में व्यभिचार है अपने इष्ट को छोड़ करके, अपने गुरु को छोड़ करके दूसरे की तरफ लुभायमान होना, दूसरी प्रणाली स्वीकार कर लेना, दूसरी भजन प्रणाली स्वीकार कर लेना, यह साधना में व्यभिचार है। अपने इष्ट और गुरु में ही हमारी भजन प्रणाली जो है वही चले। जैसे अपने यहाँ है नाम, मंत्र, वाणी, सेवा, यही जीवन है। व्रत, नियम, संयम में सब कुछ नहीं। निरंतर नाम जप करो, मंत्र जप करो, वाणी जी का गायन करो और 8 पहर स्वामिनी जी की सेवा में रहो। यही हमारी दिनचर्या है। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो श्री जी की सेवा है। 8 पहर स्वामिनी जी की दासी भाव से, सहचरी भाव से सेवा, तो अपनी प्रणाली में ही रहे।
अन्य प्रणाली स्वीकार करना साधना में व्यभिचार है।